हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार झारखंड स्टूडियो 99 पर। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन यानी कि 19 जनवरी 2025 को आपके साहिबगंज के चौकीदार जिले का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राइट आंसर की, जो फ्रेंड्स आपके इन 50 क्वेश्चन में से कौन कौन से राइट आंसर हुए हैं और आपके कौन कौन से रॉन्ग आंसर हुए हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन के माध्यम से आप करेक्ट जान सकते हैं। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ, आपको कितना डाउट लग रहा है, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, राइट आंसर की देखते हैं अपना अपना। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि निम्न में से कौन सा राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। निम्न में से कौन सा पत्र है, जो समाचार पत्र है, जो आपके राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आपके संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो है ये राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला है, पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपका, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी प्रणाली जो शुरू की गई थी फ्रेंड्स, आपके हेक्टर मुनरो जी के द्वारा शुरू की गई थी। ये जो फ्रेंड्स आपने शायद लॉर्ड डलहौजी लगाया होगा, ये आपके राइट आंसर नहीं है बल्कि गलत है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है आपके मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की गई थी। अगला है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम पूछा गया था, तो ध्यान रखना मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो था आपका मृतकों का टीला था। अगला है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाता है आपको रंगून। रंगून जो म्यांमार देश में अवस्थित है, वहीं पे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर भेज दिया जाता है, उसी जगह पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला पूछा गया था आपके स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का जो संबंध था फ्रेंड्स, आपके राइट आंसर हो जाता है आपके बागवानी और शहद से। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं फ्रेंड्स, ये गलत है। तो ध्यान रखना, आपके राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, बागवानी शहद से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे होता है, बागवानी शहद से संबंधित है। अगला पूछा गया था आपका, मल्टीफाइबर समझौता किससे संबंधित है। मल्टीफाइबर समझौता किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र से संबंधित है। अगला पूछा गया था आपके इकोनॉमिक्स से सवाल भी आपके पूछे गए थे, आपके निम्न में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। तो राइट आंसर होता है आपके ऑप्शन नंबर ए, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ये जो है आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था को चिन्हित करता है। अगला 9वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आपके कैसी अर्थव्यवस्था है। तो आपके राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो ली गई है आपके किस देश से ली गई है। तो आपके रूस देश से ली गई है। अगला पूछा गया था आपके, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है आपके फ्रेंड्स, पत्ती के माध्यम से होता है। बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित है। तो आपके गला में अवस्थित है। अगला है, सामान्य शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। सामान्य मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो आपके राइट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला पूछा गया था, ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है। ईडन गार्डन आपके कहाँ स्थित है। तो आपके ईडन गार्डन जो है आपके कोलकाता में अवस्थित है। अगला पूछा गया था, रक्तचाप का मानक मान क्या होता है। रक्तचाप का मानक मान क्या होता है। तो आपके 120/80 जो होते हैं रक्तचाप का मानक मान होता है। राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। 16वां क्वेश्चन पूछा गया था, ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आपके राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। विटामिन बी का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ध्यान रखना, ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत था। तो विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत था। किसी किसी किताब में फ्रेंड्स आपके जो है प्रोटीन भी दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डाउट भरा क्वेश्चन है। अब ये वेबसाइट पर निर्भर करेगा फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर जो फिर आंसर की आएंगे ऑफिशियल के माध्यम से, उस पर निर्भर होगा कि इसका आंसर क्या होगा था। लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स आपके दोनों ही आंसर राइट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किससे राइट मारे हैं फ्रेंड्स, आप हमें जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट भरा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका अल्टीमीटर, सॉरी फ्रेंड्स एमीटर। एमीटर के माध्यम से विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूर्य ग्रह का नहीं है। सूर्य का ग्रह नहीं है। तो आपके राइट आंसर हो जाता है आपके बुध, शनि और पृथ्वी। ये जो है आपके बुध, शुक्र सूर्य के ग्रह के अंतर्गत आते हैं। जो फ्रेंड्स बाकी सीरियस जो है ये आपके इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपके, झारखंड के किस शहर को लौह नगरी के नाम से जाना जाता है। अभी तक एक सेशन में फ्रेंड्स मात्र अभी तक एक ही क्वेश्चन आपके झारखंड लेवल से मिले हैं। बाकी जो फ्रेंड्स जनरल कंपटीशन के जो क्वेश्चन होते हैं ये सब था, जो फ्रेंड्स आपके झारखंड जीके का बहुत कम मात्रा में देखने को मिला है क्वेश्चन। जिनमें से क्वेश्चन पूछा गया था आपका, लौह नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके जमशेदपुर के लौह नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत को परावर्तित करती हैं।
रेडियो तरंग जो है वायुमंडल के किस परत में परिवर्तित होती है? तो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत इजी क्वेश्चंस फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है झारखंड लेवल का अब तक का 2 क्वेश्चंस मिला, तो इनमें से जो है आपके कर्क रेखा जो है आपके झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। अगला पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 24वां क्वेश्चन था आपका, जमशेदपुर शहर किस नदी के दोआब पर अवस्थित है, यानी कि बसा हुआ है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, का और खा, यानी कि फ्रेंड्स आपके खरकई और स्वर्णरेखा नदी दोनों के जो संगम होते हैं उन्हीं के दोआब के बीच में आपके जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अगला 25वां क्वेश्चन है हमारा, 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई थी, किस पर रोक लगा दी थी? ये 1908 का जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया था। तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो है खूंटी भूमि व्यवस्था पर रोक लगा दी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाता है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर रह चुके थे। अगला है हमारा 1992 के पंचायती राज अधिनियम द्वारा महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फ्रेंड्स 33% का प्रावधान किया गया था। हालांकि फ्रेंड्स इसका जो प्रावधान है आपके 50% जो बाद में बढ़ाया गया था, लेकिन आपके जो इस 1992 के संशोधन यानी कि अधिनियम के तहत पूछा गया था, तो 1992 के तहत आपके राइट आंसर जो होता है आपके 33% हो जाते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स जो लोग आप ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं वो उनका आंसर गलत है, बल्कि ऑप्शन नंबर सी 33% इसका राइट आंसर हो जाता। अगला है, निम्न में से कौन सा अस्पृश्यता आंदोलन से संबंधित नहीं है? वह कौन सा व्यक्ति है जो आपके अस्पृश्यता आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो आपके राइट आंसर हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये अस्पृश्यता आंदोलन से संबंधित नहीं था। बाकी जो 3 व्यक्ति हैं वो सभी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत में एक ही मात्र नागरिकता प्रदान है फ्रेंड्स, और जो है आपके एकल नागरिकता का प्रदान है। तो ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाते हैं, ताकि फ्रेंड्स हमें कट ऑफ निकालने में आसानी होगी, और कितना कट ऑफ जा सकता है ये भी मैं अपना आपके लिए अनुमान लगा सकता हूँ कितने हाईएस्ट कट ऑफ जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहिबगंज जिले के किससे कटकर बना है? साहिबगंज जिला जो है आपके किस जिले से कटकर बना है? इसके राइट आंसर जो होता है फ्रेंड्स आपके पाकुड़ हो जाता है। राइट आंसर जो होता है आपके किससे हो जाता है? पाकुड़ हो जाता है। पाकुड़ से कट करके अलग हुआ था। हालांकि फ्रेंड्स आपको जो है राजमहल का क्षेत्र भी दर्शाएगा, तो लेकिन राजमहल का तो क्षेत्र ऑलरेडी आपके साहिबगंज जिले में है और ऑप्शन के अनुसार आपके राजमहल क्षेत्र नहीं है, तो इस वजह से आपके राइट आंसर जो होंगे आपके ऑप्शन नंबर सी पाकुड़ हो जाएंगे। साहिबगंज जिला जो आपके पाकुड़ जिले से कट करके अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है, साहिबगंज में मुख्य जल प्रवाह किस नदी द्वारा होता है? साहिबगंज में मुख्य जल प्रवाह जो होता है किस नदी के द्वारा होता है? जिसका राइट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। एकमात्र ऐसी नदी है इनमें से फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार जो गंगा नदी काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी प्रमुख रूप से है, इसी वजह से मुख्य जल प्रवाह के रूप में आपके गंगा नदी हो जाएंगे। हालांकि गुमानी नदी भी आपके साहिबगंज जिले में प्रभावित होती है, लेकिन उनके तुलना में आपके गंगा नदी ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से ऑप्शंस दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना किस राज्य में संचालित है? मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना ये ऐसा योजना है फ्रेंड्स जो बच्चे जानते हैं कि ये योजना किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो ये राइट आंसर होता है आपके झारखंड सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल साहिबगंज जिले के अंतर्गत है? कौन सा पर्यटन स्थल है जो आपके साहिबगंज जिले के अंतर्गत स्थित है? तो आपके राइट आंसर हो जाता है मोती झरना। मोती झरना जलप्रपात जो है आपके साहिबगंज जिले के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साहिबगंज गंगा पुल साहिबगंज शहर को और किस जिला से जोड़ेगा? ये थोड़ा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके साहिबगंज जिले से अच्छे लेवल के बनते हैं, बाकी जब तक के झारखंड जी के क्वेश्चन से बहुत इजी लेवल के थे, ये क्वेश्चन आपके थोड़ा हटके है, तो इसके राइट आंसर जो होता है आपका कटिहार जिले को जोड़ते हैं। साहिबगंज नदी पर जो गंगा पुल है आपके कटिहार जिले से जोड़ते हैं, राइट आंसर हो जाता है आपका कटिहार जिला। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी सिद्धो कान्हू झारखंड के किस प्रखंड से संबंधित है? यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि सिद्धो कान्हू का जो निवास एरिया था किस जिले के रहने वाले थे, यानी किस प्रखंड के रहने वाले थे? तो राइट आंसर हो जाता है आपके बरहेट के निवासी थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साहिबगंज जिले स्टेशन किस रेलवे मंडल के अंतर्गत आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था ये आपके रेलवे संबंधित। ये चौकीदार का ऐसा सेशन क्वेश्चन टेस्ट बनाया गया था फ्रेंड्स आपके लिए, जो एग्जाम में पूछा गया। जनरल कंपटीशन के बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। आपके जनरल कंपटीशन में जो सवाल आते हैं सारे क्वेश्चंस इसी में पूछ लिए गए। आप लोग जो जितना टेंशन ले रहे थे ना, इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, इस तरह आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अब जो जनरल कंपटीशन का तैयारी किए होंगे तो ये फ्रेंड्स आप इस सेशन का छक्का छुड़ा दिए होंगे। आज का जो एग्जाम हुआ इतना हल्का लेवल का क्वेश्चन जो था, आप उम्मीद है कि आप जरूर हमें बताइएगा फ्रेंड्स कि आपका स्कोर कितना रहा। 50 तो नहीं आए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स इतना जरूर है कि 45 आपके जरूर आएंगे इस सेशन के माध्यम से, यानी कि
ये जो सेशन आपके राइट आंसर की बताए जा रहे हैं, इसके माध्यम से आपके राइट आंसर 45 हो जाएंगे। तो आपके राइट आंसर हो जाता है 36 का जो है ऑप्शन नंबर डी, मालदा जोन के अंतर्गत आते हैं। साहिबगंज रेलवे स्टेशन किसके अंतर्गत आते हैं, तो मालदा रेलवे मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किन्हें बंगाल का सूबेदार बनाया गया था जिसकी राजधानी राजमहल थी। मैंने कल ही इस सेशन में बताया था फ्रेंड्स, जो मैंने आपके मैराथन सेशन लेकर आया था आखिरी सेशन के लिए केवल साहिबगंज जिले से संबंधित, तो उसी में ये क्वेश्चन पढ़ाया था। राजा मानसिंह जो था आपके साहिबगंज जिले की जो राजमहल एरिया है उसको राजधानी बनाया था। कौन सा राजा, राजा मानसिंह ने। अगला क्वेश्चन है, ये जो रीजनिंग का सवाल पूछा गया है, इनमें से कौन सा असंगत था अक्षर समूह को छाटिए। रीजनिंग का तो उम्मीद नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन आपके एग्जाम पे मैथ भी पूछा गया है और रीजनिंग के भी सवाल पूछ लिए थे। अब राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर CWFS, ये जो होता है आपका राइट आंसर हो जाता है असंगत के मामले में। किस तरह बनाया गया है फ्रेंड्स, इसके विपरीत लिए हैं, जिनमें से आपके डी के अपोजिट W हो जाते हैं और H के अपोजिट S हो जाते हैं। उसी प्रकार B के अपोजिट जो है आपके क्या हो जाते हैं, Y हो जाते हैं, और डी के ऑपोजिट जो है आपके W हो जाते हैं। इसी तरह से बनाए गए हैं। और ई का ऑपोजिट भी हो जाते हैं और जे के ऑपोजिट Q हो जाते हैं। इस तरह से इनका बनाया गया। इस तरह से आपका जो है CW के साथ नहीं मैच हो रहे हैं। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C हो जाता है। अगला पूछा गया था आपका 2, 10, 26 और 50, इनमें क्या गया है फ्रेंड्स, 1 का वर्ग निकाला गया है, फिर उसके बाद 3 का वर्ग निकाला गया है, 1 ऐड किया गया है, फिर 5 का वर्ग किया गया है, फिर 1 ऐड किया गया है, और फिर 7 का वर्ग किया गया है और 1 ऐड किया गया है। इस तरह से आपका 50 कंप्लीट होते हैं। उसी प्रकार 7 के बाद आने वाली संख्या कौन है, 9 है, यानी कि विषम संख्या लिया गया है 2, 5, 3, 7, तो अगली विषम संख्या आपके 9 हो जाएंगे। 9 का वर्ग करना है 81 आ जाएंगे और 81 में जो है 1 ऐड करना था। इस तरह से राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी 82 राइट आंसर हो जाता है। इसमें भी फ्रेंड्स जो आपके इसमें क्या किया गया है, ए के बाद बी आते हैं, एन के बाद ओ आते हैं, इस तरह से बनाया गया है। इसी तरह से आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी W हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी W हो जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 41वां क्वेश्चन आपको क्रम में सजाने के लिए बताया गया था। इस तरह से जो आपको राइट आंसर बताना था, आपके सबसे पहले क्या होता है, बाजार होता है। सबसे पहले बाजार होता है, बाजार में क्या प्राप्त होते हैं, सब्जी। सबसे पहले एक व्यक्ति को आप पकड़िए, किसी एक व्यक्ति को, मान लीजिए कोई एक लड़का है दिनेश नाम का। दिनेश सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले बाजार जाएगा, बाजार से सब्जी खरीद कर लाएगा। सब्जी खरीदने के बाद क्या करेगा, काटेगा। उसके बाद काटने के बाद क्या करेगा, वो पकाएगा, और पकाने के बाद जो है वो भोजन के रूप में ग्रहण करेगा। इस तरह से आपका एक उपाय के प्राप्त होता है, जिस तरह में सबसे पहले बाजार जाना, सब्जी खरीदना, सब्जी काटना, उसके बाद पकाना, उसके बाद भोजन प्राप्त करना। राइट आंसर इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता 41 का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ब्लड रिलेशन से सवाल पूछा गया था इस तरह से। तो फ्रेंड्स अभी उतना समय नहीं है, इसका राइट आंसर मिला लीजिए आप ऑप्शन नंबर पी जो है ए का मामा है। आप ब्लड रिलेशन का संबंध निकालिए इस तरह से चित्र बनाने के माध्यम से, आपको राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी प्राप्त हो जाएगा। पी जो है आपके ए का मामा है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है, साइंस के क्वेश्चन। इस सेशन के माध्यम से हमें यह अनुमान होता है फ्रेंड्स कि ये जो आपके जनरल कंपटीशन के जो साइंस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस होते हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके झारखंड जीके के क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके बहुत कम देखने को मिले हैं, लेकिन फ्रेंड्स इतना उम्मीद नहीं था कि आपके इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाएंगे एग्जाम पेपर में, जिस तरह से फ्रेंड्स सेशन में कराया गया था। तो क्वेश्चन क्या था आपका, शुष्क बर्फ क्या होता है, तो राइट आंसर होता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है 44वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपके दादा भाई नौरोजी जी थे। दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है आपके इस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर होता है आपके अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला पूछा गया था, भारत के प्रधानमंत्री किस प्रकार से बनते हैं। भारत में जो प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, या फिर नियुक्ति होती है, या फिर मनोनीत किए जाते हैं, तो या फिर चयनित किए जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको छठवीं विधि से बनाना था, जिनमें से प्रधानमंत्री का चयन भी नहीं होता है, प्रधानमंत्री का मनोनीत भी नहीं होता है, और प्रधानमंत्री की निर्वाचित नहीं होते हैं। अधिकतर विद्यार्थी जो फ्रेंड्स इस तरह गलती किए हैं कि निर्वाचित मार दिए हैं, लेकिन निर्वाचित नहीं होता, बल्कि राइट आंसर नियुक्ति होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो लोकसभा में से जो प्रमुख दल का नेता है उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी सॉरी फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। जो लोकसभा का चुनाव के बाद जो होते हैं प्रमुख दल के नेता, उसी को प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके राइट आंसर हो जाता है आपके नियुक्ति के द्वारा बनते हैं। और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो 46वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, नियुक्ति होती है भारत के प्रधानमंत्री की। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, इसका राइट आंसर हो जाता है आपके भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। 49वां क्वेश्चन है, किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है।
किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? तो राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर ए, पाइका नृत्य। अब तक हमें फ्रेंड्स जो है 6 से 7 क्वेश्चन ही आपको झारखंड लेवल के देखने को मिले। बाकी क्वेश्चन जो थे फ्रेंड्स आपके जनरल कंपटीशन के थे, जो फ्रेंड्स काफ़ी उम्मीद के बाहर रहा। जितना उम्मीद के साथ सभी सेशन ने कराया गया था, साहिबगंज जिले से क्वेश्चन होंगे, झारखंड जिले से क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा, युद्ध नृत्य की संज्ञा किससे दी गई है? तो आपके पाइका नृत्य को दी गई है। अगला है, खो खो खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जिसके राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक दल में 9 के खिलाड़ी होते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं से 50 क्वेश्चंस का राइट आंसर की समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स आपको ये सेशन में से फ्रेंड्स आपके कितने राइट आंसर हुए आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और आपने कि फ्रेंड्स एग्जाम पे कितना करेक्ट करके आए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। और फिर आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को एक लाइक कीजिएगा, और आप अगर हमारे इस सेशन में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। आप फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।